जब मैं अपने हस्बैंड को कपड़े उतारने में हेल्प कर रही थी तब मुझे अचानक एक अजीब सा लिपस्टिक का निशान दिखा, लेकिन सच समझने से पहले मैंने कोई जल्दी नहीं की। मैं चुपचाप बाथरूम में गई और उस निशान की फोटो ले ली। फिर मैंने गुस्सा कंट्रोल किया और लिपस्टिक का निशान धोकर साफ कर दिया। अगली सुबह मैंने देखा कि मेरा हस्बैंड बिना कुछ कहे घर से चला गया। मुझे डर था कि कहीं हमारा रिश्ता खराब ना हो जाए, इसलिए मैंने नैनी को एक दिन की छुट्टी दे दी और खुद एक गैदरिंग में चली गई। गैदरिंग में सब लोग अपने हस्बैंड्स की बात कर रहे थे, जिससे मुझे और बुरा लगने लगा। तभी मेरे हस्बैंड का फोन आया। उन्होंने कहा कि वो बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं, लेकिन नैनी घर पर नहीं है, इसलिए वो अपना लगेज पैक नहीं कर पा रहे। मैं तुरंत घर वापस आई ताकि उनका सामान पैक कर दूं। ये मेरे प्लान का सिर्फ पहला स्टेप था, लेकिन घर पहुंचकर मुझे पता चला कि मेरा हस्बैंड अपनी फीमेल सेक्रेटरी के साथ 3 दिन के बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। पिछली रात के लिपस्टिक के निशान को याद करके मुझे टेंशन होने लगी, इसलिए हस्बैंड के जाते ही मैंने चुपके से उसी फ्लाइट का टिकट ले लिया जैसे मैंने सोचा था। सेक्रेटरी मेरे हस्बैंड को डिनर के लिए पूछ रही थी, लेकिन उसने मुझे कम समझा। जब वो बाथरूम में थी तब मैं रेस्टोरेंट में पहले ही पहुंच गई और हस्बैंड के सामने जाकर बैठ गई। मैंने जानबूझकर सेक्रेटरी की आवाज जैसी बात की। हैरानी की बात ये थी कि मुझे देखकर मेरा हस्बैंड बिल्कुल शॉक्ड नहीं हुआ, उल्टा वो खुश हो गया कि मैं आ गई हूँ और हम दोनों ने साथ में डिनर शुरू कर दिया। तभी सेक्रेटरी भी वहाँ आ गई। उसने नई ड्रेस भी पहनी थी। मैंने ऐसे एक्ट किया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है और उसे भी डिनर ज्वाइन करने को कह दिया, लेकिन मेरे हस्बैंड ने सीधा उससे वहाँ से चले जाने को कह दिया और बोला कि आज रात वो मेरे साथ डिनर करेगा। मैंने भी हाँ कर दी और सेक्रेटरी वहाँ से चली गई। बाहर से वो शांत लग रही थी, लेकिन अंदर से बहुत गुस्से में थी, पर मैं उसे ऐसे ही जाने देने वाली नहीं थी। मैं उसके पास गई, उससे मेरे हस्बैंड का ख्याल रखने के लिए थैंक यू कहा, फिर उसे लिपस्टिक के निशान वाली फोटो दिखा दी। मैंने कहा कि उस लिपस्टिक का कलर बहुत चीप लग रहा है, अगली बार चाहो तो मैं तुम्हें एक अच्छी लिपस्टिक दे सकती हूँ। उसे गुस्से में जाते और रास्ते में उसका पैर मुड़ते देखकर मुझे हंसी आ रही थी। बाद में मुझे पता चला कि उस रात सेक्रेटरी जानबूझकर मेरे हस्बैंड के पास आई थी जब वो सो रहे थे और उसने लिपस्टिक का निशान छोड़ दिया। वो चाहती थी कि मैं ये देखकर हमारी शादी तोड़ दूं, लेकिन असल बात ये थी कि उस रात मेरा हस्बैंड सो नहीं रहा था। जो बात मुझे समझ नहीं आती वो ये है कि मेरा हस्बैंड जाग रहा था, फिर भी उसने सोने का नाटक क्यों किया और वो किस चीज का इंतजार कर रहा था।